जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज़ को करेंगे, और अगर आपने मज़ीद वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका फॉलो करके पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यूज़। जी तो पहले बच्चों, सवाल ये पहला किया जा रहा है कि द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस का काम करते हैं, यानी कि कोई ना कोई आपको इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में जो पता लगता है, वो कौन से न्यूरॉन्स की मदद से पता लगता है। पहले बच्चों, तीन किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल लेकर आने जाने का काम करते हैं, यानी आपकी बॉडी से सिग्नल लेकर ब्रेन तक के जाने का काम जो है वो मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये सोचते हैं कि इधर क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। और सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्टिमुलस। बल्कि थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ यहाँ पे, विच डिसाइड अबाउट एक्शन ऑफ सर्टन स्टिमुलस, वो इंटर न्यूरॉन्स करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो इंटर न्यूरॉन्स करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस करते हैं और सिग्नल को आपकी इंटर न्यूरॉन्स तक लेकर जाते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स से सिग्नल फिर सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली सिग्नल लेकर आते हैं। मैं आपको तस्वीर से ही बात समझा देता हूँ। ये तस्वीर अच्छी है, इससे पता लग जाएगा। देखें, आपके लेट्स से दैट के ब्रेन ने कुछ डिसाइड किया, तो वो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोसेसिंग काइंड ऑफ अ थिंग जो आपके इंटर न्यूरॉन्स करेंगे। सो ये जो बीच में एक लाइन है, ये इंटर न्यूरॉन्स के, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। और फिर डेफिनेटली अगर डिसीजन ले लिया गया ब्रेन की मदद से, तो फिर ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके मसल्स या इफेक्टर्स तक ये बात लेकर जाएंगे। और ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, दे टेक सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी, और आपकी बॉडी से सिग्नल्स लेकर आने का काम जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। सो द डिसीजन मेकिंग न्यूरॉन्स कौन से हुए? इंटर न्यूरॉन्स। इसका आंसर इंटर न्यूरॉन्स होगा प्यारे बच्चों। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज इंटर न्यूरॉन्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस, ऐसा हिस्सा न्यूरॉन का जो मैसेजेस रिसीव करता है। तो ये आपके सामने अब एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें मैं प्रॉपरली एक आपको न्यूरॉन दिखा रहा हूँ। ओके, कैन यू गेस ये कौन सा न्यूरॉन है? दैट इज़ बेसिकली द मोटर न्यूरॉन, राइट। इसको क्या बोलोगे? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है इस वक्त क्या कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है इसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। दीज पार्ट्स आर द डेंड्राइट्स। ये बेसिकली रिसीव करते हैं सिग्नल को, याद रखिएगा, इनका काम है रिसीव सिग्नल्स। और फिर ये सिग्नल्स इंटरप्रेट, ये सेल बॉडी है, ये इंटरप्रेट करती है, और फिर यहाँ से सिग्नल जाते हैं। जाने का काम एक्सॉन से होता है। सो दिस पार्ट इज ऑफ द सेल इज कॉल्ड एक्सॉन्स। जो पीले पीले से आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, येलो येलो स्ट्रक्चर, इसको हम श्वान सेल्स कहते हैं। फिलहाल उन्होंने लिखा नहीं है, ये अलग किस्म के सेल्स होते हैं। तो ये हमारे पास फिर नेक्स्ट आपको जो नज़र आ रहा है, दीज पार्ट्स आर बेसिकली कॉल्ड दी टर्मिनल एक्सॉन्स। इनको आप टर्मिनल एक्सॉन्स कह सकते हो। फिर ये इससे क्या होता है कि नेक्स्ट डेंड्राइट्स वेट कर रहे होते हैं, समझ लें कि इस तरह का न्यूरॉन एक और वेट कर रहा है, और फिर न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नलिंग हो रही होती है। सो मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली बड़ा काम यही करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को लेकर जाने का। तो आंसर की तरफ चलते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा? द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस, जो कौन सा हिस्सा रिसीव कर रहा है? यस, दैट इज डेंड्राइट्स। याद रखिएगा, ये लफ्ज़ नया है, आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इसको अपनी ब्रेन की डिक्शनरी में ऐड कर लें। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय, हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? आपके ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा हार्ट बीट भी कंट्रोल कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट कि कौन सा हिस्सा हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, लिखा हुआ है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन। सो हार्ट बीट कंट्रोल मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करता है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप सिर्फ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस नहीं याद करने, आपने सबके कर लेने हैं। सेरिब्रम, सेरिब्लम, हाइपोथैलेमस, और भी ब्रेन के हिस्से हैं। आप इसके लेक्चर्स ज़रूर लीजिएगा, मैंने इनके लेक्चर्स भी दिए हैं, जिससे मैं सारों के फंक्शन वगैरह बताऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँगा। जिससे ये होगा आपकी स्टडी आसान हो जाएगी, एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आए आप उसका जवाब दे पाएंगे, राइट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल ये किया जा रहा है, मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट फॉर्म। बहुत से एक्सॉन्स जो हैं आपको मिलेंगे साइड बाय साइड और एक शीट में उनको लपेटा गया है, यानी कि बहुत से एक्सॉन्स हैं। ये पहला एक्सॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको फिर एक कवरिंग में रखा गया है। दैट कवरिंग इज कॉल्ड द शीट, राइट। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं, नर्व कहेंगे उसको। कैसे नर्व कहेंगे? अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल। जिस तरह आपको बिजली की तार नज़र आती है, उसमें नज़र आते हैं ना छोटी छोटी सी तारें, उसको एक कवर किया होता है प्लास्टिक की तार को, प्लास्टिक से रैप किया होता है। सो दैट इज़ केबल लाइक बंडल। इस तरह एक्सॉन के साथ भी होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये जो एक्सॉन्स होते हैं सेल के, सेल बॉडी से जो अवे होते हैं ना, उन्हें एक्सॉन्स कहते हैं। ये सेल बॉडी है ना, उससे अवे जो पार्ट जा रहे हैं उनको एक्सॉन्स कहते हैं। तो बहुत से एक्सॉन्स को फिर कवरिंग मिल जाती है, तो उसको हम नर्व कहते हैं, राइट। नर्व, इसे नर्व नहीं कहते, इसको आपने नर्व कहना है, राइट। ओके, सो क्या सवाल का जवाब होगा? मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट टू फॉर्म, नॉट नर्व सेल, इसको आपने नर्व कहना है, राइट। सो नर्व इज अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नर्व सेल नहीं लगेगा, नर्व लगेगा। डेंड्राइट तो आपको पता है रिसीविंग पार्ट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड तो आपके ब्रेन का एक हिस्सा है। सो नर्व इसका सही आंसर होगा। ओके, सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टू वर्ड्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेजेस लेकर जा रहे होते हैं, राइट। कहाँ लेकर जा रहे होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा मैसेजेस कहाँ लेकर जाते हैं? दे आर टेकिंग टू दी सेंस ऑर्गन्स, मसल्स, ग्लैंड्स और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा कैरी करते हैं मैसेजेस टूवर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेजेस देते हैं जाके। और कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद दी ब्रेन, यानी वो उनका कुछ ताल्लुक ब्रेन के साथ है। कुछ डायरेक्ट, दे आर कॉल्ड दी काइंड ऑफ न्यूरॉन्स जो कि डायरेक्ट ब्रेन से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को ही जाकर देता है, और ब्रेन ही मेजर कंट्रोल सेंटर होता है। तो बहरहाल सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टूवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल किया जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रीसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स। ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमें खड़ा रहने में, प्रॉपर वॉक करने में मदद देता है? जब बच्चे छोटे होते हैं, आपको पता है वो अच्छी तरह से वॉक नहीं कर पाते, क्रॉलिंग शुरू करते हैं, तो उनका आहिस्ता आहिस्ता जब ये ब्रेन का हिस्सा डेवलप हो रहा होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी बॉडी पार्ट्स को संभालना शुरू कर देते हैं। तो वो आखिर कौन सा है ब्रेन का हिस्सा? तो प्यारे बच्चों इसका जवाब होगा सेरिब्लम, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसका मैं जवाब दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो सेरिब्लम लाइज अंडर द बैक ऑफ द पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ, ये देखें, ये इसकी लोकेशन होती है, ठीक है। ये सेरिब्लम है, राइट। सेरिब्रम जो है ना, इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा इसके साथ। सेरिब्रम अपर पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। सेरिब्लम हाइंड ब्रेन में आता है। हाइंड ब्रेन में आपको पता है कि सेरिब्लम, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आते हैं। तो सेरिब्लम का क्या फंक्शन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका फंक्शन ये है कि इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ द मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रीसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। यही आपसे पूछा गया था कि प्रीसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट्स कौन करता है? दैट इज सेरिब्लम। सो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से एमसीक्यूज में, व्हेन यू हैव अ टूथिक, जब आपको दांतों में दर्द होता है, यू फील पेन, आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? देयर इज़ अ कैविटी इन योर टूथ, क्या आपके दांतों में कोई कैविटी है, कोई जसूमा है? टाइनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, क्या क्या फूड में कोई थोड़े बहुत आपने जब खाया तो आपके दांतों में कुछ जिस तरह गोश्त अड़ जाता है ना जब आप फ्लैश वगैरह खाते हैं। बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फूड लेफ्ट बिटवीन योर टीथ एंड प्रोड्यूस एन एसिड, क्या बैक्टीरिया कुछ ऐसे रह गए जो अब एसिड बना रहे हैं? सो द कैविटी रीचेस द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। हाँ, ये जवाब सबसे सही लग रहा है, क्योंकि जो कैविटी होती है रीचेस द नर्व्स, तो वो जो कैविटी जो फुजला है वो कुछ नर्व्स तक चला जाता है। जो येलो येलो कलर का टार्टर नहीं होता है जो दांतों को पीला पीला सा लगा होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैविटी। और फिर वो क्या होता है कि वो आपकी नर्व्स तक चले जाती हैं। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि दांतों में होते हैं, नर्व सेल्स, जिस तरह सेंसरी न्यूरॉन्स कह लें आप।
और फिर उनसे सिग्नल कहाँ पहुँच जाता है, द नर्व सेंड टू द ब्रेन, और फिर सेंसेशन ऑफ पेन होता है आपको। सो क्या बोलूँगा यहाँ पर आंसर डी, द कैविटी रीचेज द नर्व्स एंड द मैसेजेस इज डिलीवर्ड टू द ब्रेन। सो देयर इज़ अ कैविटी इन योर टूथ, ये तो होता ही है लेकिन ये कुछ दर्द की वजह नहीं है। अगर आपके नर्व तक सिग्नल नहीं जाता, बेशक जो मर्जी होता रहे आपके मुंह में, तो ब्रेन को कैसे पता लगेगा? ब्रेन को तो सिग्नल्स की मदद से पता लगता है ना, फिर वो पेन की एक सेंसेशन जनरेट करता है। द टाइनी बिट्स ऑफ फूड भी अगर रह गए हैं तो इट्स नेवर, वो कैविटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। बैक्टीरिया भी अगर हैं तो वो कैविटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। द कैविटी इज़ द बेसिक थिंग, रीचेज द नर्व्स एंड नर्व्स सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। तो प्यारे बच्चों, ये था जवाब हमारे पास MCQs का। आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जवाब तो मिलेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ से सीक्वेंस में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। या अभी लास्ट में भी आपको यहाँ पे थंबनेल आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख लें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना है, इस चैनल का भी। खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।